इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि आगे भी आप ठीक रहो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन एक उर्दू शब्द है और आमीन का मतलब है कि जो हमने मांगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, सारी बातों की बात फिर कहते तथास्तु। जो मांगते हो वो तुम्हारे लिए होता है, जो तुम बोले हो वो तुम्हारे लिए होता है। तो ये उर्दू शब्द है, इसको आमीन बोलते हैं, है ना। हालेलुया। हालेलुया किस लिए बोलते हैं? हालेलुया की इब्रानी भाषा है, हालेलुया। और हालेलुया का जो शब्द है, और इसको स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलते हैं, या इसको हम स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब स्वर्गदूत हालेलुया भी बोलते थे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती, यानी कि हालेलुया का मतलब ये है कि हमारे बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। तो इसलिए हम हालेलुया और आमीन बोलते हैं। हालेलुया बार बार इसलिए बोला जाता है हर बात में, क्योंकि हर बात में महिमा केवल प्रभु को मिली, है ना। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम हालेलुया बोलते रहें, ताकि हम उसकी महिमा करें, है ना। तो परमेश्वर के वचन में आज हम सब लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमें और आपको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है, और आप अगर समझें, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। अगर किसी का बच्चा पड़ोसी को पड़ जाए तो क्या होगा? किसी का बच्चा अगर पड़ोसी को पड़ जाए तो क्या होगा? झगड़े होंगे। और जहां तक ये होगा कि लोगों के विचार में एक शक पैदा बना रहेगा ना। जो शक है वो उत्पन्न जो हो जाएगा वो फिर बना रहेगा, उसको कोई निकाल है नहीं सकता है। हालांकि बच्चे ज्यादातर माँ बाप पे जाते हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा उनका पीढ़ियों से नाता रहा तो अपने दादा पे चले जाते हैं, आजी बाबा नानी पे चले जाते हैं, कुछ लोग तो अपने मामा को पड़ जाते हैं। लेकिन जहां तक जो ये है कि हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ, कि नहीं। सबका जो एक विचार है, देखो मेरा विचार ये था कि भाई जो मेरा बच्चा हो, मेरी पत्नी को वो मेरे जैसा हो, या मेरे से बलवंत हो, या मेरे से अच्छा खूबसूरत हो। हालेलुया। नहीं तो वो मेरे ही जैसा हो। और जब हम परमेश्वर को देखते हैं और मनुष्य को जब बनाया, तो केवल मनुष्य को अपने जैसा बना। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने, हर एक मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने जैसा बना। हालेलुया। कई बार बच्चा आपके जैसा पैदा होता है, लेकिन आपका स्वभाव उसमें नहीं पाया जाता, आपका गुण उसमें नहीं पाया जाता। कई बार बहुत फुटुकार होता है, कई बार बहुत उपद्रवी होता है, झगड़ा करने वाला होता है। माँ बाप सीधे हैं लेकिन बच्चे झगड़ालू हैं। कई बार आप अपनी जिंदगी में, जवानी में कभी पाप व्यभिचार नहीं किया, किसी लड़की को नहीं फंसाया, ना पसंद किया, ना पटाया, जिसको कहते हैं ना। कुछ बहनें भी हैं, कभी अपने जिंदगी में ऐसा किसी व्यक्ति को, लड़के को, ना फंसाया ना पटाया, शब्द में जैसे हम कह सकते हैं। लेकिन उनकी लड़कियां जवान होती हैं, वो क्या करने लगती है? उनका जो स्वभाव है वो माँ से, ना उन बेटे का स्वभाव बाप से मिलता नहीं। वो कहते हैं हम तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं कि हमारा लड़का पता नहीं कि का पड़ गया। सही है कि नहीं? कहते कभी हमने ऐसा गलत नहीं किया, परंतु ये पड़े गए किसको? बात ऐसा हुआ, पढ़ इसलिए गए क्योंकि जो उनकी संगति है वो
आपके साथ ना रहकर बल्कि आपके पड़ोसी या आपके विरोधी के साथ रहा। इसलिए उस बच्चे का जो गुण है, जो स्वभाव, जो चरित्र है, वो पड़ोसी को पड़ गया। क्योंकि समय किसको दिया करता था? वो अपने पड़ोसी को दिया करता था। आप घर पे नहीं टिकता, अगर बच्चा घर पे नहीं लेटता, पड़ोसी के घर में भाग के जाता, बिटिया हो या लड़का हो, तो समझ लो कि कुछ लक्षण के पड़ोसी के आ गया है, और आपकी बातें फिर नीक नहीं लगेंगी। माँ बाप की बातें उसे शोभा नहीं देगी। उसको वही लोग अच्छे लगेंगे जैसे जो उसके जैसा बोलते हैं, और उसका स्वभाव, उसका गुण भी आ जाएगा। वो चोरी कर रहा है तो चोरी करने रात में बुला ले जाए, क्योंकि आपके पास तो लेटता नहीं। लेटता किसके पास है? पड़ोसी के पास, जो चोर है। अगर आपके बच्चे में व्यभिचार की आत्मा एंटर करी तो किसके साथ रहा कि एंटर के? क्योंकि आप में व्यभिचार का आत्मा था ही नहीं। कारण ये कि आपके बच्चे के अंदर जो व्यभिचार का आत्मा आया, वो आप में से नहीं बल्कि आपके पड़ोसी में से आया। क्योंकि जो संगति है उसने, बाइबल कहती है, अगर कोई वेश्या के साथ संबंध बनाता है, अगर कोई वेश्या के साथ रहता है, तो उसके अंदर वेश्या की आत्मा एंटर कर जाती है, और फिर वो उसके अंदर एक ललक उत्पन्न होती है, और वो उसकी जो निगाहें हैं, उसका जो चरित्र है वो ठीक नहीं। वो फिर केवल व्यभिचार करने के लिए उसकी मनसा बनी रहती है। उसका जो शैतान है, उसके मन में क्या करता है? वही चीजें रिपीट कराता है कि चल चल चल, उसको देख, उसको देख, ये कर, वो कैसे लगती, वो कैसे है। वो सारी चीजों में उसका माइंड काम करना शुरू करता है। इसलिए कई बार आप अच्छे हैं लेकिन बच्चे गंदे निकल गए। कई बार आपके पूर्वज बुरे थे लेकिन आप अच्छे निकल आए। तो केवल और कुछ कारण नहीं, केवल वो संगति है जो लोगों को बिगाड़ देती है। हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपना और अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखें। कोशिश करें उसे अपने ही पास लिटाएं। कई बार बच्चे जवान होने लगते हैं तो माँ बाप से अलग होना शुरू कर देते हैं, अलग सोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कौन सा बड़ा सींग उसको जामने लगता है, पनपने लगता है कि वो माँ बाप को मार देगा, हीक देगा, कि वो उनके पास नहीं लेती, न लड़की न लड़का। ऐसा कौन सी खुशबू है जो माँ बाप उसको चुरा लेंगे? क्या कारण है? ये ऐसा कौन सी पढ़ाई पढ़ता है बंदा, लड़की हो या लड़का हो, जो माँ बाप से अलग सोना पसंद करता है? मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास, आपके बच्चों के पास ऐसा गुण है और ऐसा स्वभाव है और ऐसी आदतें बन रही है, आपके बीच में रहना पसंद नहीं उनको, तो आप समझ लीजिए आप अपने बच्चे का जो स्वभाव है वो आप शैतानी स्वभाव में बदलते हुए देखेंगे आने वाले समय में। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को क्या करें? केयर करें। कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किस माहौल में रहता है, किसके साथ बैठता है, बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, एक धनवान था जो उसने अपने स्वामियों से वो अपने खेत में बीज डलवाया, और बीज अच्छे उगे, लेकिन जब दासों ने जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि उसके खेत में क्या है? गेहूं के साथ साथ और कुछ चीजें निकल आए। बड़गुहुआ जिसको कहते हैं वो निकल आए, जो जिसको जई कहते हैं, सुलवारी निकल आए। तो लोगों, तो जो दास थे वो जाकर स्वामी से कहने, क्या स्वामी आपने अच्छा बीज, क्या गेहूं नहीं बोया? क्या है? नहीं, गेहूं बोया है।
क्या है, फिर उसमें तो जई बड़गुआ जैसा और जंगली बीज बहुत से सारे जामा। तो स्वामी कहता है ये तो किसी शत्रु का काम है। किसका काम है? किसी शत्रु का काम है। और वहां पर लिखा है जब वो पहरेदार सो गए, तब जो दुष्ट है, जो बैरी है, वो जाकर उस खेत में बुरा बीज बोआया। हालेलुया। और रही बात है कि जब हम आप सो जाते हैं, जब हम और आप अपने में मस्त हो जाते हैं और बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। और उनका, आप अच्छे रहते हो, आपने कभी किसी लड़की को लड़का को नहीं देखा, लेकिन आपकी नस्ल जो पैदा हुई है, वो तो अब तो इतना तेजी से खुराफात में आगे बढ़ गए हैं कि मोहल्ले को छोड़ दिए पीछे। कहते हमारा नाक कटवा दिया है, कारण कुछ और नहीं। कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, आपके बच्चे किस प्रकार की चॉइस करते हैं। कोई और उन्हें कपड़ा वस्त्र नहीं पहनाता, आप ही पहनाते हो कि बिटिया बंगलादार पहन, एक ही छेदहा रहा है, एक ही छेदहा रहा है, पीछू छेदहा रहा है, यहाँ पहन की वड्डा गला कैले ताकि सीना दिखे। आप जींस पहन ले बिटिया, बहुत नीक लागी चले। हम खुद सिखाते हैं। और ये सबसे बड़ा भूमिका होता है माँ बाप का अपने बच्चों को बिगाड़ने में। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मसीह होने के नाते हमें और आपको नैतिक शिक्षा भी लेना बहुत जरूरी है। हमें और आपको कुछ और शिक्षाओं को लेना बहुत जरूरी कि हम अपने बच्चों को साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने बच्चों के लिए कैसा कपड़ा और किस प्रकार से हम उनके लिए भोजन या कपड़े वस्त्र के लिए क्या प्रबंध करते हैं। ये हमारा और आपका बहुत बड़ी भूमिका है कि हम अपने बच्चों के लिए सही मार्ग बताएं। आमीन। हालेलुया। आजकल किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। कोई आदमी घास बोता है, भटकटैया बोता है, सुलवारी बोता है, लेकिन जाम आते हैं समय के। इसलिए जाम इसलिए आते हैं क्योंकि हम उस खेत की बराबर गुड़ाई जुताई नहीं करते। हालेलुया।